हेलो बच्चों, देखो 11th क्लास की हमारी यूनिट नंबर 5 है। इसको हम आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यूनिट का क्या नाम है बच्चों? मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। ठीक है, ये आपकी यूनिट का नाम है यहाँ पर। और चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं इसका? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। क्या नाम है? सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये मोशन है, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। अब देखो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। अब एक या दो पार्टिकल की हम बात नहीं कर रहे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या है? जैसे ये हमने ये बॉडी ऐसे कंसीडर कर ली। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे? आपके बहुत सारे पार्टिकल होंगे। बहुत सारे जो पार्टिकल, उन्हीं का तो कॉम्बिनेशन है इस बॉडी के अंदर। ठीक है, उन्हीं का कॉम्बिनेशन है ये। नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उसमें। ठीक है, अब हम देखो बात करते हैं यहाँ पर। जो हमारा टॉपिक है ये क्या है? टॉपिक का नाम सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हमारा आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो कौन सा है? सेंटर ऑफ मास। इसमें क्या बताया आपको? देखो, इट इज दैट पॉइंट ऑफ द बॉडी वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है, इसमें क्या बताया कि भाई जो सेंटर ऑफ मास है ये बॉडी का ऐसा पॉइंट है बॉडी के अंदर, ठीक है, जहां पर बॉडी का पूरा मास, जो सारा का सारा जो मास है वो क्या है? वहां पर कंसंट्रेटेड है। ठीक है, यानी उस पॉइंट पर बॉडी का पूरा मास क्या माना जाएगा? कंसंट्रेटेड माना जाएगा। और उस पॉइंट के लिए बॉडी क्या होगी आपकी? स्टेबल। क्या होगी? स्टेबल। जैसे ये पेन है, देखो, ठीक है, इसका जो मास है, जिस प्रकार से देखो ये जो बैलेंस हो जाए, ठीक है, देखो ये बैलेंस हो गया ना, इसका पूरा का पूरा मास। तो इसमें यहाँ जो मैंने जैसे ये उंगली रखी है, यहाँ एक पॉइंट है जहां पर इसका पूरा का पूरा मास क्या है? बैलेंस है और कंसंट्रेटेड हम इसको मानेंगे। ठीक है, जब ये बैलेंस हो, अब ये इधर भी नहीं गिर रहा है और इधर भी नहीं गिर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आपका इसका मास है, बैलेंस है, कंसंट्रेटेड है। यहाँ पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को क्या बोलेगा? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट है जहां पूरी की पूरी बॉडी का मास हम क्या कंसीडर करते हैं कि वहां पूरी बॉडी का मास क्या है? कंसंट्रेटेड है। ठीक है, ये आपका क्या है? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब देखो सेंटर ऑफ मास हम दो पार्टिकल के लिए स्टडी करते हैं। सेंटर ऑफ मास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के अंदर हम स्टडी करते हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास को। ठीक है, जैसे हमने एक पार्टिकल क्या है लिया, उसका मास क्या हमने कंसिडर किया? m1 मास है। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड जो दूसरा पार्टिकल, उसका मास हमने क्या कंसिडर किया यहाँ पर? m2। ठीक है, तो दो यहाँ पार्टिकल हो गए ना, m1 और m2। अब या इनका ये क्या है आपका? ये जो पॉइंट हमने ये सेंटर ऑफ मास पॉइंट कंसीडर कर लिया। m1 और m2 दोनों का क्या कर लिया यहाँ पर है? कंसीडर कर लिया। जो m1 है, m1 की जो पोजीशन बताने लग रहा है वो आपका पोजीशन वेक्टर है r1 है। ठीक है, और जो m2 की पोजीशन बता रहे हैं ये आपका पोजीशन वेक्टर कौन सा है? r2। ठीक है, इसके लिए हमने क्या नाम दिया? x1 y1, और इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? x2 y2। ठीक है, ये क्लियर हुआ? जैसे इसकी पोजीशन है यहाँ ये इसके लिए अगर हम बात करें इसके लिए, तो ये इसका x कोऑर्डिनेट है, तो m1 के लिए x1 हो जाएगा, और ये m1 के लिए y की बात करें तो ये पॉइंट हो गया आपका y1, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से m2 के लिए बात करें तो m2 के लिए ये क्या है? ये वैल्यू यहाँ पर इस प्रकार से क्या है? x2, और जो है y कोऑर्डिनेट के लॉन्ग इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू? y2। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से। इसी प्रकार से अब क्या है आपका? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, m1 और m2 का जैसे हमने यहाँ मान लिया ये पॉइंट, यहाँ पर इनका m1 और m2 दोनों का हमने क्या बता दिया? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या कह दिया हमने? कैपिटल है R से दिखा दिया। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट सॉरी ये जो पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास, जो यहाँ मानना है m1 और m2 का सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट हमने मानना है। इसका जो आपका कोऑर्डिनेट है पोजीशन वेक्टर है, सॉरी पोजीशन वेक्टर जो है ये r पोजीशन वेक्टर, ये कैसे लिखा जाएगा आपका? ये लिखा जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2, और नीचे आपका m1 और m2 इस मास से आपका क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका r लिखा जाएगा। जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, अब ये इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x y और z एक्सिस, यानी वो आपका x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिर इसको कैसे लिखा जाएगा?
जो सेंटर ऑफ मास का ये कोऑर्डिनेट है ना, इसको फिर कैसे लिखा जाएगा, इसको देखो कैसे लिखा जाएगा आपका, ये हो गया एक्स एक्सिस में, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग हम माने इसको एक्स एक्सिस में लेकर चलें, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका जैसे यहाँ पर m1 x1, ठीक है, जो m1 है ये एक्स एक्सिस में केवल मान रहे तो हम m1 क्या हो जाएगा x1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका m2, ठीक है, m2, और इसका क्या हो जाएगा x2, इसका m1 x1 ले लिया, ये m2 x2 ये हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका m1 m2, ठीक है। तो y में इसी को, जो ये पोजीशन वेक्टर है ना, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, इसी को अगर y एक्सिस में अगर हम माने y एक्सिस के उसमें लें तो क्या होगा, m1 y1 m2 y2 आ जाएगा, ये आ जाएगा y1 और y2 आ जाएगा, नीचे m1 m2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर z कोऑर्डिनेट हो उसमें फिर इसको r पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा m1 z1 m2 z2 और m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। देखो r है ना, जो जैसे ये पोजीशन वेक्टर r1 है, तो इसमें आप इस r1 को तीनों आप x y और z तीनों कोऑर्डिनेट में तो लिखोगे तो कैसे लिखते हो, x1 i यूनिट वेक्टर, y1 j यूनिट वेक्टर, z1 k यूनिट वेक्टर, और r2 जो ये आपका पोजीशन वेक्टर है, इसका m2 का पोजीशन वेक्टर r2 है, इसको कैसे लिखते हो, x2 i y2 j और z2 k, तीनों कोऑर्डिनेट में से ही तो लिखते हैं। इसी प्रकार से हमने इसको लिखा है, जो आपका ये दिया गया है सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है RCM, इसको भी हमने लिखा है, x में लिखा, y में लिखा और z में लिखा, ये तीनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने इसको लिखा है इसको, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, देखो क्या बताएगा इसमें, अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये कहता है m1 और m2 m के बराबर है, यानी जो मास है आपका m1 m2 ये दोनों पार्टिकल का मास इक्वल है, यानी आइडेंटिकल पार्टिकल है दोनों, तो m1 और m2 को हमने किसके बराबर कह दिया, m के बराबर कह दिया, ठीक है, m के बराबर कह दिया। तो जो आपका ये बनेगा सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, ये क्या बनेगा आपका, बोलो सब बताओ शाबाश, क्या बनेगा, m1 की जगह m हो जाएगा r1, m2 की जगह m हो जाएगा, ये हो जाएगा m, और नीचे भी आपका क्या है m, इसको भी m, ये हो जाएगा m, इसको हम करेंगे तो ये m कॉमन आ जाएगा, r1 प्लस r2, ये m से m, ये आपका m2m हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हो, ये एक प्रकार से क्या है, एवरेज ही है, किसकी एवरेज है, जो आपके ये दो पोजीशन वेक्टर दोनों पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर थे, आइडेंटिकल जो पार्टिकल हमने कंसीडर करे थे उनके जो आपके पोजीशन वेक्टर है उसकी एवरेज ही है, क्योंकि r1 प्लस r2/2 है, ठीक है। अब आपके पार्टिकल मान लें, देखो आइडेंटिकल होंगे ना, एक जैसा मास होगा, जैसे हमने मान लिया m, एक पार्टिकल का 1 किलोग्राम, दूसरा पार्टिकल भी है उसका भी आपका आइडेंटिकल है तो 1 किलोग्राम हो जाएगा, तो इनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसके जैसे इसके बिल्कुल सेंटर में, ये बीच में हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर आपका मास अलग अलग है, जैसे ये एक पार्टिकल है इसका मास 1 किलोग्राम है और अनदर एक पार्टिकल है उसका आपका 3 किलोग्राम हमने कह दिया, तो सेंटर ऑफ जो मास है, सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट है वो जहाँ ज़्यादा मास है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट होगा, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 1 kg की तरफ नहीं होगा, 3 kg की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, इस प्रकार से आपका ये बताया, ठीक है। अब यह जो आपका पोजीशन वेक्टर था सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर था, हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया, अगर दोनों पार्टिकल आइडेंटिकल हैं तो x में फिर कैसे लिखा जाएगा, इसको x में हम कैसे लिखेंगे, ये वही हो जाएगा आपका m1 की जगह m हो जाएगा, m2 की जगह ये m हो जाएगा, x1 x2 नीचे m1, ये भी आपका क्या है, ये एवरेज इसी प्रकार से आ जाएगा x1 प्लस x2/m, ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी ये 2 आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से आप y के लॉन्ग भी लिख सकते हैं और z के लॉन्ग भी, अगर दोनों पार्टिकल आइडेंटिकल है तो भी वो इसी प्रकार से एवरेज आता रहेगा। y के लॉन्ग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका y1 प्लस y2/2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो था आपका 2 पार्टिकल के लिए हमने सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर को स्टडी किया है, सेंटर ऑफ मास को स्टडी किया है 2 पार्टिकल के लिए। अब ये कहता है अगर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल हो, ये तो m1 m2 है, नंबर ऑफ पार्टिकल हो यहाँ पर इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में m3 m4 m5 इस प्रकार से हो, तो आप कैसे लिखोगे उनके पोजीशन वेक्टर को,
जो सेंटर ऑफ मास आएगा उनका नंबर ऑफ पार्टिकल का, उसके पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखोगे, m1 r1 m2 r2 इस प्रकार चलता रहेगा mn r1, ठीक है। इसी को जर्नलाइज कर दिया और नीचे आपका मास हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस mn तक, ठीक है। अब इसको समीशन में लिख दिया, कौन सी फॉर्म में लिख दिया, समीशन में, i1 से लेकर n तक, और यह हो जाएगा m1 m2 m3 है तो इसको mi लिख दिया, r1 r2 r3 है rn तक है तो इसको ri लिख दिया, और नीचे जो आपका मास है ये पूरा सारा मास ये ऐड हो जाएगा, यानी कि कैपिटल है m से लिख दिया, ये पूरा इसका मास है, तो ये समीशन में लिख दिया। आपके नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे तो आप सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिखोगे, ठीक है। अलग अलग इसको लिखना चाहोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, इसको सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर को अगर अलग अलग एक्स एक्सिस में, वाई में और जेड में दिखाओगे तो क्या कर दोगे, m1 x1 m2 x2 mn xn और m1 m2 m2, इसी प्रकार से फिर y का भी हो जाएगा m1 y1 और ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और z में भी आपका ऐसे ही हो जाएगा, बस x1 x2 है वहाँ आ जाएगा y1 y2 yn तक, z का आ जाएगा z1 z2 zn तक ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल के लिए पढ़े हमने, किसमें, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, और सेंटर ऑफ मास के बारे में हमने यहाँ बताया कि भाई क्या होता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब इसमें क्या कर लेते हैं, देखो अब आपका एक छोटा सा यहाँ न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। इसमें देखो अब न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, ये क्या बताया है यहाँ पर, देखो देखिए ये स्क्वायर है, इस प्रकार से क्या है आपका, ये यहाँ पर स्क्वायर ले लिया, ठीक है। देखो ये इसकी 1 मीटर होगी, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर और ये भी क्या है आपकी 1 मीटर, इसको ध्यान से समझना, ये न्यूमेरिकल है सेंटर ऑफ मास के ऊपर, ठीक है। यहाँ जो मास है इस कोने पर देखो ये आपका स्क्वायर है, मैंने इसको ये एक्स एक्सिस ले लिया और ये क्या कह दिया आपका वाई एक्सिस में, ये पूरा जो स्क्वायर है ना हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में ले लिया ये, ठीक है। आपने क्या करना है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास निकालना। अब इसका जो ये फिगर दिखाई गई इसका सेंटर ऑफ मास है, तो बिल्कुल ईजी, इसको ध्यान से समझो। देखो किस प्रकार से बताया है, यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका 1 kg यहाँ पर मास है, और यहाँ पर भी आपका क्या है, इस पॉइंट यहाँ इस कोण पे क्या है 2 kg है, यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 4, ठीक है। ये आ गया आपको समझ में। इसको यहाँ मास को कहा m1, इसको कहा m2 और ये हो जाएगा आपका m3 और ये हो जाएगा आपका m4, ठीक है। इस प्रकार से आपका बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसकी m1 है, जो इसकी ये पोजीशन है, यहाँ पर ये जो एक्यूरेट हम बताएंगे m1 की, तो ये क्या बताएंगे 0 0, क्योंकि यहाँ पर x भी 0 है y भी 0 है, ठीक है। यहाँ 2 kg है, इसका m2 है, जो 2 kg है इसको m2 का है, इसकी क्या है देखो x है, ये 1 मीटर है तो x की तो ये पोजीशन क्या होगी 1 होगी, लेकिन y तो यहाँ 0 है ना, y क्या है यहाँ पर 0 है, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा आगे, जो m3 है ये x3 y3 से लिखा है, तो m3 की एक्यूरेट यहाँ क्या हो जाएगी m3 यानी 3 kg है, तो इसका हो जाएगा देखो यहाँ पर इस पे यहाँ पर ये x भी आपका 1 है और इधर से आपका y भी क्या है 1, तो x3 भी 1 है और y3 भी क्या है 1 है, किसके लिए 3 kg के लिए यानी m3 के लिए। अब आ जाओ 4 kg पे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या होंगे इसके पॉइंट क्या होंगे, एक्यूरेट जो पोजीशन बताने वाले पॉइंट है ये क्या होंगे आपके पोजीशन जो पॉइंट है, ये हो जाएंगे देखो 4 kg है, इसको x4 y4 से हमने दिखा दिया, m4 से दिखा दिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ क्या है x तो 0 है, देखो ये इसकी सीध में देखो x तो 0 है, लेकिन y कितना है, ये y1 है, ये 1 मीटर है तो y1 है, तो ये सारी चीजें आपने लिख दी हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आपने सेंटर ऑफ मास बताना, तो देखो हम इसमें हमने x कोऑर्डिनेट और y लिया है, तो x और y कोऑर्डिनेट में ही बताएंगे इसका सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास है ये x cm, ये आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से देखो ये हो जाएगा एक्सियम को हमने पीछे भी लिखा है m1 x1 m2 x2 m3 x3 और m4 x4, क्योंकि 4 है ये 1 2 3 और 4 हैं, तो हमने ये 4 ही लिखे हैं, m1 मास m2 मास m3 मास और m4 मास, ठीक है। नीचे भी यही आ जाएगा m1 m2 m3 और m4। अब देखो वैल्यू देखो m1 कितना मास, m1 1 kg है, ठीक है। x क्या है, x1 क्या है यहाँ 0 है, इसके लिए x1 ये आपका 0 हो गया। m2 मास m2 कितना है 2 kg है, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x2 की वैल्यू है 1, क्या वैल्यू है
1 है, ये x2 की वैल्यू 1 है। ठीक है, इसी प्रकार से m3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ 3 है और x3 कितना आपका 1 है। इसी प्रकार से यहाँ आपका m4 कितना है 4, लेकिन x4 कितना है यहाँ पर 0 है। x4 कितना है बच्चों यहाँ पर 0 है, ये हो जाएगा। नीचे m1 m2 m3 1 kg 2 3 और 4। ठीक है, इसको सोल्व कर दिया हमने, इस चीज को सोल्व कर दिया तो आपका आ गया 5/10 यानी 1/2। क्या आ जाएगा 1/2, ये हुआ क्लियर। ठीक है, अब आते हैं y के, उसमें बताते हैं। अब ये y कोऑर्डिनेट में, y एक्सिस में आप कह सकते हो, ये बताते हैं। ये भी आपका क्या है, वही होता है। y में देखो बताया ना, पीछे बताया आपका क्या होगा, m1 y1 m2 y2 m3 y3 m4 y4 और नीचे m1 m2 m3 m4, यही हो जाएगा ना। जहाँ x1 है वहाँ y आ जाएगा, बस y1 y2 y3 और y4 ऐसे आ जाएगा। तो वही चीज़ है आपकी। ठीक है, m1 ये 1 है। अब y1 कितना है इसके लिए, y1 तो 0 है यहाँ पर, देखो x1 y1 दोनों ही क्या है 0 0 है, 1 kg जो मास है उसके लिए, तो ये भी 0 हो जाएगा। ये यहाँ पर देखो 2 kg मास है, लेकिन y2 कितना है 0 है, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू y की वैल्यू है ही नहीं। तो ये इसी प्रकार से आपने ये YCM ये लिख दिया सबका। ये कितना आ गया आपका 7/10 यानी 0.7। तो आपका ये आया XCM YCM, ये आ गया 1/2 और 7/10 यानी कि 0.7। 1/2 और 0.7 है, इसकी वैल्यू देखो। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास तो भी निकलेगा ना, देखो ये पूरा 1 है, 1 मीटर है, तो इसका हाफ है, यानी कि x की जो XCM वो तो 1/2 आया ना, तो ये हाफ यहाँ पर हो गया, इन दोनों का हाफ क्या हो गया, ये हो गया। अच्छा, ये अब YCM की क्या वैल्यू है 0.7, तो ये y ऐसे है, तो इसमें 0.7, तो देखो ये पूरा 1 है, तो 0.7 तो यहाँ से ही होगा ना, यहाँ होगा। तो इसकी सीध में और इसकी सीध में चलो, ये चले यहाँ पर और इसकी सीध में चले यहाँ पर, तो ये जो स्क्वायर दिया ना, देखो स्क्वायर के कोने पे 1 kg था, यहाँ 2 kg, यहाँ 3 kg, यहाँ 4 kg। तो इसका ये चारों मास अलग अलग है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। ठीक है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग बताया मैंने 1/2 और 0.7 के अकॉर्डिंग। जो देखो यहाँ पर जो x है, x यहाँ पर क्या है 1/2 है, और जो y है वो 0.7 है, 0.7। तो यहाँ पर तो सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यहाँ पर होगा। अब आप ध्यान से देख भी सकते हो, ये 4 kg मास है, ये 3 kg है, तो ये 1 kg, ये 2 kg, तो 1 और 2 kg की तरफ शिफ्ट ना होकर सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हुआ है, जहाँ ज़्यादा मास था 4 kg और 3 kg है वहाँ पर शिफ्ट हुआ है। तो ये आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। अब आपके लिए जो कार्य है, ये आपके लिए बच्चों ये आपने करना है। ठीक है, इसी प्रकार से ये मैंने यहाँ स्क्वायर बनाया है। ठीक है, ये 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg वही चीज़ें आपके लिए हैं, बट यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, वहाँ 1 मीटर हमने दिखाया था, यहाँ क्या ले लिया, ये जो डिस्टेंस है ये स्क्वायर के 5 मीटर, यानी ये साइड है 5 5 5 ये। ठीक है, तो ये अब आपने करना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कैसे कहाँ पर होगा, ये पूरा आपने यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था सेंटर ऑफ मास, और ये आपका एक छोटा सा यहाँ न्यूमेरिकल था सेंटर ऑफ मास के ऊपर। ये न्यूमेरिकल आपके लिए, ये चीज़ें यहाँ सेंटर ऑफ मास आपने कैलकुलेट करना, इसको निकाल कर दिखाना है। ठीक है, और निकाल कर आपने कमेंट में बताना है कि वही सेंटर ऑफ मास क्या आया और कहाँ पर कितना, कहाँ शिफ्ट होगा, कहाँ सेंटर ऑफ मास आएगा इस न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ। तो बच्चों इसको कर लेना। ओके, थैंक यू।